हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए टॉपिक है कि आपका सोचा हुआ काम पूरा होगा या नहीं होगा। इसी पर आज टैरो रीडिंग करूंगा और आपको गाइड करूंगा कि आपके लिए पहली चीज़ तो क्या आ रहा है फ्यूचर में और टैरो की क्या एडवाइस है, ये सारी चीज़ें आज बताऊँगा। हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल्स बनाई गई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। इस बार की तीनों पाइल्स ओशो जेन टैरो कार्ड से 3 कार्ड्स के रूप में लिए गए हैं। ब्रेक थ्रू आउट कार्ड नंबर 1 जो पाइल नंबर 1 रहेगा, न्यू विजन पाइल नंबर 2 और कंट्रोल पाइल नंबर 3। तीनों कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। तीनों में से जो कार्ड आपको अच्छा लगता हो, अट्रैक्टिव लगता हो या एक फील सा दे रहा हो, या जिस कार्ड को देखकर आपको लगता हो कि हाँ इसे चूज़ कर लेना चाहिए तुरंत पाइल के लिए बिना सोचे समझे, उसे ही चूज़ करें और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए। यही आपके साथ रेजोनेट करेगी। ये टाइमलेस वीडियो है, जनरल वीडियो है, जनरल रीडिंग भी है। तो जब से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहीं से ये आपके साथ रेजोनेट करनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो अपनी पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देखने के लिए। आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए तो वीडियो पूरा फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल पर जुड़े हैं उन सभी का मैं स्वागत करूंगा। एस्ट्रो गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं तो। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर आपको सिर्फ मैसेज करना है। आपके मैसेज के बाद मेरी टीम मेंबर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो को, आज की रीडिंग को, और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। ब्रेक थ्रू आउट नाम के कार्ड को आपने चूज किया था, मेरे बगल में उस कार्ड को लगा दिया गया है, आप देख सकते हैं। ओशो जेन टैरो कार्ड से ये लिया गया है पाइल के रूप में, पाइल का एक सिंबल है उसके रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज मैंने राइडर वाइट की ट्रेडिशनल डेक निकाली है आपके लिए आज रीडिंग करने के लिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है टेम्परेंस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड मेरे पास आ रहा है, दिस वन इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए द स्टार। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है ये है द हाई प्रीस्टेस। और लास्ट कार्ड आपके लिए है 8 ऑफ द वॉन्ड्स। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए मेरे पास 5 कार्ड्स अपीयर हो चुके हैं, जैसा कि मैं हर बार निकालता हूं। तो बात यह है कि आपके सोचे हुए काम का पूरा होना है या नहीं। काम आपका बहुत काबिल तारीफ़ है। जो कुछ भी प्लान आपने किया हुआ है पाइल नंबर 1, उसमें जो जेन्युइनिटी है, जो नैतिकता है, वो सचमुच काबिल तारीफ़ है। किसी का बुरा नहीं चाहते, अपना फ़ायदा देख तो रहे हैं, लेकिन किसी का बुरा किए बगैर, ये बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि पिछले काफ़ी समय से ऐसा दिखता है कि आप इस काम को करने की कोशिश में हैं, या आप इस काम के प्रति एक समर्पण की भावना अंदर में महसूस करते हैं लगातार, और आपकी जो फील है वो आपको हर बार पुश करती रहती है कि आप इस काम में खुद को इन्वॉल्व करें और खुद को सक्सीड करें, जिसके चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। लेकिन चूंकि थोड़ा पहले आपने शायद इस तरह के काम को करने की एक कोशिश करी थी जहां पे चीज़ें थोड़ी डिसबैलेंस हुई हैं, और कुछ मामलों में चीज़ों को आपने साधने का अच्छा प्रयास किया है, लेकिन उसके बावजूद अभी आपके काम में बहुत कुछ बाकी है। देखिए, आपके काम में अभी तक जो आपको सक्सेस नहीं मिल पाई है, उसके पीछे का रीज़न ये नहीं है कि आपकी प्रेरणा गलत है, उसके पीछे का रीज़न ये भी नहीं है कि आपकी मेहनत एफर्ट गलत है, या उसके पीछे का रीज़न ये भी नहीं है कि आपकी इंटेंशन गलत है। हर चीज़ हर ग्राउंड पर आप सही हैं, लेकिन जो पैशन चाहिए, एक पैशन, अच्छा यहाँ पर जो पैशन की बात हो रही है वो तेजी की बात है। पैशन एक कंसिस्ट पैशन होता है कि हमें कोई काम करना है, अब आप पैशनेट हैं उसके लिए, कब करना है, कितने टाइम में करना है, कुछ पता नहीं है।
लेकिन एक और पैशन होता है कि जी हमें ये चीज़ इतने टाइम पीरियड में ख़त्म भी करनी है। तो वो टाइमलाइन अगर आप अपने काम में बना लेते हैं तो वो आपका अगले 8 महीनों के भीतर भीतर हो जाएगा। ये मैक्सिमम टाइमलाइन है जो मैंने आपको बताई है। पहली बार जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ से ये टाइमलाइन शुरू होगी और यहीं से रेजोनेट करके 8 महीने के भीतर आपका सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। लेकिन इस सोचे हुए काम को पूरा करने के लिए किसी भी तरह के साम दाम दंड भेद की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि आपका काम बहुत ही फॉर्चुनेट तरीके से, बहुत ही इत्मीनान के साथ में कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे तो पूरा हो जाएगा। आप अपने आप को कई बार एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में या पर्सन के रूप में भी फील करते हैं कि इस काम को करने की नैतिक जिम्मेदारी अंदर से महसूस होती है, जो एक्चुअली बहुत बढ़िया बात है। लेकिन साथ ही साथ जो आपका एक पुश भीतर से कभी कभी नहीं आता है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी निकालें, तेज़ी लाएं या खुद को थोड़ा इस काम के प्रति अग्रेसिव करें, तो वो आपको करने की ज़रूरत है, तभी इस काम के पूरा होने की पूरी संभावना बनेगी। चलिए अब ओरेकल कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं कि ओरेकल योगिक पाथ आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं और क्या इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास जो अपीयर हो रहा है, दिस वन इज छिन्नमस्ता। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर वात, इंग्लिश में वाता लिखा हुआ है फिलहाल। थर्ड पोजीशन पर संतोष। अच्छा, संतोष के बारे में मैंने कई बार बताया भी है। जो लोग संतोष नहीं समझते वर्ड, चूंकि ये बहुत ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी वर्ड है, तो इसका मतलब होता है कि आपकी वो सेटिस्फैक्शन जहां आपको अब अंदर से फील होता है कि सचमुच आपको ज़रूरत नहीं है दूसरी चीज़ की और इतना ही आपके लिए काफ़ी है, वो संतोष होता है। कार्ड नंबर 4 आपके लिए जो कार्ड निकालते हुए छूट जाता है, दैट मीन्स उसे नहीं आना था, तभी वो छूट गया हाथ से। अहिंसा। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, वो है बुद्धि। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए मेरे पास 5 कार्ड अपीयर हो चुके हैं ओरेकल योगिक पाथ टैरो डेक से। ठीक है, जो काम आप सोच रहे हैं या जिस काम के प्रति आपकी थिंकिंग इस समय चल रही है, उसका संबंध अगर दूसरे लोगों से कट ऑफ हो गया है, हट गया है, या दूसरे लोग, मतलब वो पास्ट की बात बता रहा हूँ, और उसमें दूसरे लोगों के मस्तिष्क में या उनके माइंड में जो कुछ भी चल रहा है उसका प्रेजेंट टाइम में आपके काम से कोई लेना देना नहीं है अगर, तो बिल्कुल आप सही रास्ते पर हैं। और अगर उन लोगों की थोड़ी सी पास्ट की नाराजगी थी तो उस नाराजगी का प्रेजेंट में कोई नामो निशान नहीं है, तो उस चीज़ को अपने दिमाग में लाना नहीं है। यह है पहली चीज़। दूसरा, अपने बारे में एक पॉजिटिव ऑरा को फील करिए, क्योंकि वो पॉजिटिविटी जो आपको अंदर से पुश दे रही है और फील दे रही है, उस पॉजिटिविटी को यूज़ करके इस काम को एक्चुअली कंप्लीट किया जा सकता है। और आपका सोचा हुआ काम जो भी आपने प्लान किया है या जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, अब यहाँ अहिंसा का कार्ड है और इस कार्ड को मैं आपको दिखाऊंगा बगल में, चाहूँगा कि स्क्रीन पर मेरे एडिटर इसको लगा दें। इस कार्ड में नाम तो इसका अहिंसा है, लेकिन इसमें 2 शेर बने हुए हैं, ऊपर 2 लॉयंस बने हैं जो बिल्कुल भी कहीं से भी अहिंसा के पुजारी नहीं हैं। लेकिन शेर के द्वारा, लॉयन के द्वारा की गई हिंसा को हिंसा की श्रेणी में नहीं लाया जाता। क्यों? क्योंकि वो कभी भी पूरे जीवन में हिंसा नहीं करता, वो सिर्फ अपना भोजन ग्रहण करने के लिए किसी को मारता है, हिंसात्मक नहीं होता। ठीक है, तो उसका, अब हो सकता है मेरे इस बात को कुछ लोग कंट्राडिक्ट माने, कुछ अलग अलग स्टेटमेंट लोगों के मेरे को कमेंट में मिले, बट कोई बात नहीं है। और साथ ही साथ आप ध्यान दें तो यहाँ पर एक नेत्र बना है दोनों लायंस के बीच में, और वो नेत्र ये इशारा करता है कि आपकी दृष्टि सही होनी चाहिए किसी भी पॉइंट के ऊपर। हिंसा अहिंसा, जिसके बारे में अब चूंकि कार्ड का नाम है तो थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन दूंगा। अहिंसा और हिंसा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। किसी महापुरुष ने कोशिश करी थी, लेकिन उनकी कोशिश में गलतियां थी और अब उसके बारे में नहीं जाएंगे। तो वो
इस काम से जुड़े मामलों में आप अपनी दृष्टि में अगर सही राह पर हैं और सही कार्य कर रहे हैं और वही सही काम दूसरे के दृष्टिकोण से गलत हो गया, अभी मैं लॉयन की बात कर रहा था, शेर की बात कर रहा था। शेर से अगर शेर बात कर सकता तो वो कहता भाई मैं तो किसी को मारता नहीं कभी, मैं तो बस खाना खाने के लिए जाता हूं। अब उसका खाना ही वो जानवर है तो वो क्या कर सकता है, ठीक है। तो उसके दृष्टिकोण से वो अहिंसा नहीं, हिंसा नहीं है, लेकिन हमारी या आपके दृष्टिकोण से वो हिंसा हो सकती है। तो यहां आप अपने काम के प्रति जो समर्पण का भाव रखेंगे उसमें आपका जो दृष्टिकोण है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ना कि दूसरे का दृष्टिकोण। इसलिए पास्ट में जिन लोगों को अपोज में रहना था आपके, या जिन लोगों ने आपके इस काम के लिए अपोज किया या कर रहे हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ें और आगे बढ़ें। पैशन रिक्वायर्ड है, लेकिन उस पैशन के साथ समझदारी चाहिए। जोश अगर होश के साथ है तो कोई क्रिएशन हो सकता है, लेकिन जोश अगर होश के साथ नहीं है तो सिर्फ अराजकता होगी, और अराजकता तो दुनिया भर में चली रही है क्योंकि उसमें होश नहीं है, सिर्फ जोश जोश भरा पड़ा है। तो आपको अपने काम में जोश की जरूरत तो है, पैशन की जरूरत तो है, लेकिन बुद्धिमत्ता के साथ में। और अपनी बुद्धिमत्ता को हासिल कैसे करेंगे आप, कैसे समझेंगे कि मैं इसमें सचमुच समझदारी से काम कर रही हूं? क्योंकि हम जो भी करें हमें लगता है हम बहुत सही कर रहे हैं, ये इंसान का एक नॉर्मल नेचर है, ठीक है। बड़े बड़े आतताइयों ने जो दुनिया में नरसंहार किए हैं उनके दृष्टिकोण से वो बिल्कुल सही था। हिटलर के दृष्टिकोण से यहूदी मरने के लायक थे, इसलिए उसने 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया था। तो यहां पर बुद्धि का मामला जो है आपके लिए आता वो है कि स्थिरता, इंतजार और सही समय पर सही क्रियान्वयन, लेकिन पैशन के साथ किया जाना ही आपके कार्य की पूर्णता देगा। 8 महीने की टाइमलाइन आपको मैंने दे दी है, लेकिन इस 8 महीने की टाइमलाइन में आपको ऐसे समय मिलेंगे जब आपको रुकना भी होगा, ऐसे समय मिलेंगे जब आपको तेज भी चलना होगा, और ऐसे समय भी मिलेंगे जब आपको न रुकना है न तेज चलना है, बस चुपचाप चीज़ों को घटित होते हुए देखना है। और ये बताता है संतोष का कार्ड, कहता है घटित जो हो रहा है उसे होने दीजिए, क्योंकि घटनाक्रम ही वो क्रोनोलॉजी बनाएंगे। घटनाक्रम को क्रोनोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इन घटनाओं का जो क्रम है वो एक ऐसा घटनाक्रम, घटना चक्र बनाएगा, इंग्लिश में कहते हैं, तो एक ऐसी क्रोनोलॉजी बनाएगा जो आपके आने वाले समय के लिए आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन दे सकता है कि आप इस काम को कैसे अंजाम देंगे और अपने फेवर में कंप्लीटली ले आएंगे। तो आपका काम हो सकता है, बिल्कुल पॉजिटिव है। 8 महीने के भीतर आपको सफलता प्राप्त होने के पूरे संकेत हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करूंगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने न्यू विजन के कार्ड को चूज किया था। आइए अब आपके लिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि आपने जिस काम को सोचा है या जो आपका सोचा हुआ काम है वो पूरा हो रहा है या नहीं, और उसके होने की कितनी संभावना, कितनी गुंजाइश बनी हुई है। एक बार और रिशफल, ठीक है। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर हो रहा है, दिस वन इज 3 ऑफ द पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन क्वीन ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है 5 ऑफ सॉर्ड्स। आपके लिए कार्ड नंबर 4 द हैंग्ड मैन, और आपके लिए अंतिम कार्ड मेरे पास जो आया है दिस वन इज 5 ऑफ द पेंटिकल्स। पाइल नंबर 2, आपके मामले में चीज़ें थोड़ी सी आपके कंट्रोल से बाहर चल रही हैं, यह आपको पता होगा। सोचा हुआ काम तो छोड़ दीजिए, सोचे हुई चीज़ें आपके साथ नहीं हो रही हैं। काम को छोड़िए साइड में, जो आप सोच रहे हैं उसमें भी चीज़ें उलट पुलट हो रही होंगी, और आप अपने आप को एक ऐसी दुविधा में या ऐसी असुविधा में पाते होंगे जहां आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि चीज़ें सारी ही आपके खिलाफ हैं या केवल इस 1-2 मामले में मामला आपके विरुद्ध चल रहा है। एक स्ट्रगल का ईरा मतलब दौर, एक स्ट्रगल का दौर दिखता है आपके जीवन में। हालांकि चीज़ों को बनाने की भरसक कोशिश आपने करी,
हर बार कोशिश नाकाम और आप हर बार कोशिश में लगे और हर बार कोशिश नाकाम और हर बार कोशिश में लगे, और ये सिलसिला एक तरीके का काफ़ी लंबे समय तक चला। और फिर उस सिचुएशन में आपने ये मान लिया कि ये आपके जीवन का एक अभिन्न अंग हो सकता है, और आपने उस चीज़ को ऐसा चलने दिया कि भाई ये तो चलता ही रहेगा, इसे चलने देते हैं। खुद को खुद के जीवन की समस्याओं से तंग करना बंद करना बहुत बढ़िया और अच्छा डिसीजन था। लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में जो स्ट्रगल का पीरियड या स्ट्रगल को फेस किया आपने, उसने आपको झकझोरने का और तोड़ने का काम किया है। सिचुएशन एक्चुअली आपके फेवर में नहीं चल रही है, लेकिन इस चीज में अब आपको पैनिक नहीं होना है। प्रेजेंट का जो आपका टाइम है ये स्पिरिचुअल होने का टाइम है। एक्चुअली आपका सोचा हुआ काम 1 मिनट के लिए साइड कर दें, और उस काम को साइड करने के बाद सबसे पहला काम आपको करना है, ईश्वर की शरण में जाएं। अगर ईश्वर की शरण का मतलब क्या होता है कि ईश्वर के प्रति समर्पण करना, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपका लगातार कंटिन्यूअसली धन की हानि हो रही है, तो आप अपने गुरु की शरण में रहें। गुरु आपके कोई हों, अगर जो भी हों, उन मतलब ये फील करना है कि मैं उनकी शरण में हूँ। और अगर गुरु आपके सशरीर हों, जीवित हैं, तो उनको बता सकें तो बताएं कि गुरुजी मैं आपकी शरण में हूँ, बस इतना ही उनको कहना है, ठीक है। या फिर आंखें बंद करके फील करें कि मैं अपने गुरु या अपने ईश्वर की शरण में हूँ, और ईश्वर या गुरु ही मेरी नैया पार लगाएंगे। सिर्फ इतना फील करना है, फील करने में कुछ नहीं जाता, ये फील कर लीजिए। ये फीलिंग एक स्पिरिचुअल ग्रोथ देनी शुरू करेगी आपकी सोल को, या आपके इंटरनल को, अंदर अंतरात्मा को जिसको कहते हैं। और ये जो फील है, ये फील आपको आने वाले समय में पैनिक होने से बचाएगी। ये काम आप जो सोच रहे हैं, सोचा हुआ काम होगा या नहीं, जो आज का टॉपिक है, उसमें चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव नहीं आई हैं। 50% आपके फेवर में है और 50% आपके फेवर में नहीं है। जो 50% आपके फेवर में आ रहा है वो 50% बहुत पावरलेस है, और जो 50% आपके फेवर में नहीं है वो बड़ा पावरफुल है। तो इस वजह से इस काम के होने की संभावना बहुत ज़्यादा डाउटफुल जा रही है। दैट मीन्स मान के चलें कि नहीं होगा। अब उस सिचुएशन में जब ये काम नहीं हो सकता, या इसमें आपका सक्सीड होना पॉसिबल नहीं हो रहा, तो खुद को हैंग्ड मैन, जो ये कार्ड होता है ना हमारा टैरो का हैंग्ड मैन, यहाँ बगल में ये कार्ड लगा दिया जाएगा। तो ये हैंग्ड मैन का जो कार्ड है, इसकी जो पोजीशन बताई गई है टैरो में, वो ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस अवस्था, जो बगल में आप देख रहे हैं, इस अवस्था में स्वयं को रखना चुना था। ये एक प्रकार की योगिक क्रिया जैसा है, और जहां पर ये स्वयं में एनलाइटमेंट भी फील कर रहा है। ये परेशान या तंग बिल्कुल नहीं है। इस सिचुएशन का चुनाव इसका चुनाव है। दूसरे शब्दों में इसको जब अदरवाइज डिफाइन किया जाता है, या जैसा मेरी खुद की अपनी सोच है, कि ये व्यक्ति एक ऑकवर्ड सिचुएशन में आने के बाद उस ऑकवर्ड सिचुएशन को अपने अनुकूल बना ले जाता है, क्योंकि उस ऑकवर्ड सिचुएशन में परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। तो बेहतर है कि उस सिचुएशन को ही अपने अनुकूल बना लिया जाए। तो जब चीजें आपके प्रतिकूल हो जाएं, तो उन चीजों के साथ अनुकूलन अपनाना, एकाकार होना, उस चीज की समस्या को कम करता है। और आपको इस मामले में, अगर कोई, जैसे आपने जो भी सोचा होगा काम, अगर कोई आपका ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में सोचा है, कोई ऐसा काम है जिसके बारे में सोचा है, जिसमें इन्वेस्टमेंट लगना है, पैसे लगने हैं, और आप पहले पैसे लगा चुके हैं और फंसा चुके हैं, और पैसे फंसने के बाद आप कवरअप करने के लिए और लगाना चाहते हैं, तो यहीं रुक जाना होगा। बिल्कुल आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। अब लेते हैं ओरेकल योगिक पाथ कार्ड्स और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स की आपके बारे में क्या इंफॉर्मेशन आती है इस मामले में। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास कुंडलिनी। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज धारणा। धारणा मतलब किसी
विषय पर आपकी आइडियोलॉजी, उसे धारणा कहते हैं। कार्ड नंबर 3 आपके लिए आत्मन। अच्छा, ये जो आत्मन का कार्ड है इसकी कई मीनिंग होती हैं। एक मीनिंग होती है कि जो आपका परम प्रिय है, और दूसरी मीनिंग होती है कि आपकी स्वयं की अंतरात्मा। तो ये अंतरात्मा मतलब आपका इनर सेंस, ठीक है। 4th नंबर पर आपके लिए धर्म। धर्म के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं, जो लोग नए जुड़े हैं मेरे साथ वो जान लें कि धर्म का मतलब रिलीजन बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, जो जैसे हिंदू धर्म सनातन धर्म कहते हैं, गहराई से जानने वाले जानते हैं कि वस्तुतः इस धर्म का कोई नाम नहीं है। इसे सनातन कहने के पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि यही था, है और यही रहेगा, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। और इसकी वृहद व्याख्या कर दी जाए तो सभी दुनिया के जितने सेक्ट्स और रिलीजन्स हैं सब इसके अंदर, इसकी छत्र छाया में ही आ जाएंगे। अब उन चीज़ों पर बात करने के लिए अभी समय नहीं है, ठीक है। धर्म के बारे में कम बात करेंगे, रीडिंग शुरू करते हैं। संतोष, अंतिम कार्ड। अंतिम कार्ड संतोष का आना मेरे लिए, मतलब एज अ रीडर मेरे लिए बहुत संतोषजनक है। क्यों है? क्योंकि 5 ऑफ द पेंटिकल्स जो निगेटिव इंफॉर्मेशन लगातार देता चला जा रहा था उसे इसने आकर रोक दिया है, और अब सकारात्मक रूप से मुझे समझाना शुरू कर दिया है कि भाई मामला क्या है। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपका सब काम हो जाए या आप हर चीज में सक्सीड हो जाएं। धर्म का कार्ड सबसे पहली इंफॉर्मेशन देता है कि वो करिए जो न्याय संगत और धर्म संगत है। धर्म, धर्म का मतलब जो धर्म के अनुरूप से अनुपालन करने योग्य है। सूर्य का धर्म क्या है? जलना, तपना, ऊष्मा देना। वायु का धर्म है बह जाना, ठीक है। पानी का धर्म है शीतलता देना। आप पानी पिए और वो पानी आपको शीतलता ना दे तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी, आपको फिर लगेगा अरे कुछ और मिल जाए, ठीक है। अग्नि का धर्म है जला देना। अगर आग ना जलाए तो फिर काहे की आग, है ना। तो ऐसे ही जिस मामले में जो आपका धर्म बनता है, धर्म संगत तरीके से अपने कार्य को जारी रखें, किसी चीज से डरे नहीं, पीछे नहीं हटें। और कुंडलिनी का कार्ड कहता है कि आपकी जो एफर्ट्स करने की क्षमता है, या बार बार हार नहीं मानने और हर बार हारने के बाद उठकर खड़े होने की जो काबिलियत है कहें, या योग्यता कहें, या जिद कह दें, या हट कह दें, उसको अगर आप सही तरीके से सिर्फ इस्तेमाल करना शुरू करें आत्मन के कार्ड के अकॉर्डिंग, तो वो आपको एक ऐसी पोजीशन में ले जा सकती है जहां संतोष की प्राप्ति हो सकती है। काम हो या ना हो, कार्ड कहता है इससे लेना देना ही नहीं, इसे गौड़ बात मान लें। गौड़ मतलब छोटी बात मान लें और साइड कर दें। क्योंकि मेरे ओरेकल कार्ड्स कहते हैं, क्योंकि ये बता चुका राइडर वाइट का डेक कि भाई आपके काम के होने में डाउटनेस है। अब फर्दर गाइडेंस आपके लिए चल रही है, ठीक है। बिल्कुल डाउट है तो वो डाउट को हम कंटिन्यू करते हैं, और ओरेकल कार्ड मुझे अब वही सेम इंफॉर्मेशन अलग शब्दों में नहीं दे रहे। तो सबसे पहले अपनी मान्यताओं के प्रति आग्रह को छोड़ना होगा, बदलाव के लिए तैयार होना होगा। जब आप बदलाव के लिए तैयार हो जाते हैं, और अपनी मान्यता का मतलब रूढ़िवादी परंपरा नहीं, आपके दिमाग की रिजिडनेस, हट, जिद, जब आप अपनी जिद से साइड लाइन होकर के आप एक सटीक पॉइंट के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, तो आने वाले समय में या वर्तमान समय में ही आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप जिस काम को सोच रहे थे उस काम के पूरा होने में गलती कहाँ है। और एक बार अपनी गलती को पकड़ने के बाद धर्म का पालन करिए, धर्मानुसार वो कार्य करिए। धर्मानुसार मतलब फिर से रिलीजन नहीं बता रहा, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा। धर्म मतलब कि उस काम को करने के लिए जो आवश्यक है, गड्ढा खोदने के लिए जमीन में फावड़ा मारना आवश्यक है, तो गड्ढा करने के लिए फावड़े को जमीन में ठोकना यह धर्म हुआ, ठीक है। धर्म का मतलब वह चीज जो जिसके बिना, मतलब वो करना ही है, उसके बिना कोई और रास्ता आपके पास नहीं है। सांस लेंगे तभी जीवित रहेंगे, तो सांस लेना आपका धर्म हुआ एक तरीके से। धर्म मतलब वो रिलीजन नहीं होता है, ठीक है। धर्म अलग चीज होती है। इसीलिए
कहा जाता है कि सनातन धर्म नहीं है, जीवन की एक पद्धति है। अब छोड़ते हैं उस बात को, फिर धर्म पे चले जाते हैं। तो जब आप अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करते हैं तो आप एक ऐसी पोजीशन में पहुंचते हैं जहां आपको सुकून मिलना शुरू होता है, शांति मिलनी शुरू होती है। काम हो ना हो लेना देना नहीं है, सुकून और शांति मिलती है, जिसको कहते हैं सेटिस्फैक्शन। तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, और जब तक वो सेटिस्फैक्शन की कंडीशन नहीं आती तब तक आपको वो नहीं मिल जाएगा जो एक्चुअली आपने शुरू में शुरू किया था प्राप्त करने के उद्देश्य से। दैट मीन्स आपके काम की पूर्णता तो वो मिल सकती है, लेकिन उसे मिलने के लिए जो मैंने बताया उन चीज़ों का अनुपालन करना होगा, तभी उसकी प्राप्ति होगी। तो मुझे लगता है कि चीज़ें यहाँ मैंने क्लियर कर दी हैं। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज इतना ही। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने कंट्रोल के कार्ड को चूज किया था, आपकी पाइल नंबर 3 है। और चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है टैरो से, कि आपने जिस काम को सोचा है क्या वो काम कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है 4 ऑफ सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए आया हुआ है 10 ऑफ द वॉन्ड्स। थर्ड नंबर पर आपके लिए अपीयर द फूल। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है द एम्प्रेस। एंड लास्ट कार्ड टेम्परेंस। अंतिम कार्ड टेम्परेंस का आना भी काफ़ी मनोरंजक है। देखिए, आपको शुरुआत में ही शायद लगा होगा कि आपने कुछ बड़ा टारगेट ले लिया है, या कुछ ऐसा टारगेट आपका है, आपका सोचा हुआ काम कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बारे में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो। प्रेजेंट टाइम में आप अपने काम के बारे में अगर सोचें तो बड़े पॉजिटिव होंगे। आपकी जो एनर्जी है वो प्रेजेंट टाइम की पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन पास्ट में इसी काम से रिलेटेड बातें आपके दिमाग में नकारात्मकता के साथ बनी हुई रही होंगी, जहां कॉन्फिडेंस भी नहीं आया, अपने ऊपर बिलीव भी नहीं आया कि आप ये कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपको लगता होगा कि बिल्कुल आप ये कर सकते हैं। एक ऐसा समय भी था जब आपको ये काम बोरियत भरा लग सकता रहा होगा, या आपको लगता होगा कि ये बहुत हेक्टिक या बर्डनफुल हो जाएगा। तो उस समय के हिसाब से आप सही थे। प्रेजेंट टाइम से देखते हैं तो शायद आप गलत दिखें, बट उस टाइम के हिसाब से आप सही थे। कुछ समस्याओं का निवारण, कुछ समस्याओं से बाहर निकलना और इस काम के बारे में प्लान करना, या इस काम को एक लक्ष्य की तरह से सोचने की ज़रूरत हासिल करना भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वर्तमान की जो एनर्जी आपकी है वो बहुत ही पॉजिटिव दिखती है, और इस एनर्जी का अच्छा यहाँ ये भी आ रहा है कि जो भी काम आप सोच रहे हैं ये आपके परिवार, आपके घर से जुड़ा हुआ हो सकता है। इसका बेनिफिट अकेले आपको नहीं मिलेगा, परिवारी जनों को भी मिल सकता है, या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये काम परिवार के लिए, परिवार के हित में ही आपने करने का प्लान किया हो। तो फैमिली से जुड़ा मामला यहाँ पर आ रहा है, और आने वाले समय में इस काम में आपकी जो कंप्लीशन की कंडीशन है वो होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है, क्योंकि इस काम का सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ना लगातार जारी है। बस अब ज़रूरत आपको है तो उस बैलेंस को बनाए रखने की, जो बैलेंस इस काम को आगे की ओर बढ़ाता चला जा रहा है। अगर बैलेंस को सही तरीके से बनाए रखते हैं और अपने प्रेजेंट पॉजिटिव माइंड को बनाए रखते हैं तो ये काम आपका 3 महीने से लेकर के 14 महीने के भीतर होने की संभावना है। पहली टाइमलाइन तो ये थी 3 महीने से 14, और दूसरी टाइमलाइन आ रही है 2.5 साल से 3.5 साल की। अब वो क्यों आ रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा, जो भी है मैं आपको बता दे रहा हूँ। कभी कभी कुछ चीज़ें ना मुझे समझ में नहीं आती हैं, जब ये मुझे कुछ बताते हैं तो मैं उतना बदर नहीं करता, क्योंकि जो मैं तो रीडर हूँ, मीडिएटर, जो बोल रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली टाइमलाइन है 3 महीने से लेकर के 14 महीने के बीच में, दूसरी है 2.5 साल से 3.5 साल तक। तो इस दरमियान में आपके काम के हो जाने की, आपके सोचे हुए काम के पूर्ण हो जाने की पूरी पुरजोर संभावना बनी है। लेकिन अगर संतुलन को बिगाड़ देते हैं
तो ये काम महीनों और आगे टल सकता है। तो संतुलन को नहीं बिगाड़ना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पाइल नंबर 3 अब लेते हैं ओरेकल यौगिक पाथ कार्ड्स और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन देते हैं इस मामले पर। कार्ड नंबर 1 आपके लिए देवी दुर्गा। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है ये है भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में से एक देवी हैं। तेजस कार्ड नंबर 3। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए मूलाधार। मूलाधार हमारे शरीर का पहला चक्र होता है 7 चक्रों में से। और कुंडलिनी अंतिम कार्ड। कुंडलिनी के कार्ड का आना अंत में यानी कि लास्ट कार्ड आना एक इंडिकेशन है। देखिए, अगर जैसा कि मैं अभी कह रहा था ना कि परिवार से जुड़ा मामला हो सकता है, तो यहाँ पर मूलाधार का कार्ड कहता है कि चीज़ें अगर आपकी जड़ों से जुड़ी हुई हैं, दैट मीन्स बात वही आ गई कि आपके परिवार से जुड़ी हुई हैं, तो इसमें चीज़ों में या इस काम में ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। ऊपर उठने से इस काम को कोई रोक नहीं सकता। अब हाँ, यहाँ मामला घर का ही चल रहा है, मतलब फैमिली से रिलेटेड ही चल रहा है। सिर्फ अपने ग्रेस को बनाए रखिए। दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। दैवीय शक्तियां इस काम को करने में या इस काम की पूर्णता में आपकी हेल्प करेंगी, कर रही हैं, लगातार कर रही हैं और पिछले काफ़ी समय से कर रही हैं। क्योंकि निगेटिव माइंडसेट से, बर्डन माइंडसेट से, अपने ऊपर भरोसा खोने तक से लेकर के वर्तमान की पॉजिटिविटी में कन्वर्जन तक दैवीय शक्तियों ने लगातार आपकी हेल्प करी है। आप क्रोनोलॉजी या घटनाक्रम को समझ सकते हैं। लेकिन आगे अगर आप चीज़ों को सिर्फ नियंत्रित नहीं रख पाए तब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सिचुएशन आपके विरुद्ध नहीं होगी, लेकिन आपका माइंडसेट आपके विरुद्ध काम कर सकता है। तो अपने माइंडसेट को दुष्प्रभाव में ले जाने से आपको बचाने की ज़रूरत है। और जब आपको अपने ग्रेस में रहने की बात कहता हूं, तो वहाँ मामला सिर्फ ग्रेस का है, ईगो का तो कतई नहीं है। और अगर अपने ईगो से जुड़े मामलों में या अपने ईगो पर आपने इस चीज़ को लेना शुरू कर दिया तो इस काम में पिछड़ना स्वाभाविक है। चीज़ें या सिचुएशन अगर आपके विरुद्ध होती हैं आने वाले समय में, तो उन्हें दैवीय शक्तियाँ संभाल लेंगी और वो चीज़ें, वो सिचुएशन आपके फेवर में आ जाएंगी। और जो भी डिस्टर्बेंस बनी है इस काम में या बनेगी इस काम में, उसका निराकरण, निवारण कर लिया जाएगा। आपको अपने लक्ष्य के प्रति सिर्फ केंद्रित होना है, फोकस होना है। और अगर आप अपनी ओर से फोकस नहीं होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो इस काम के पूरा होने की अवधि में वृद्धि होती चली जाएगी, ये समझ लें। उस होने वाली वृद्धि को रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन तनाव को हटा करके, जो पास्ट में आपका बर्डन था ना, उस बर्डन को साइड करके थोड़ा फुलफिलमेंट के साथ, नॉर्मल तरीके से, कैजुअल तरीके से इस काम को पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़िए। और साथ ही साथ अपनी सजगता को बरकरार रखें, क्योंकि जो सजगता आपकी है, जो जागरूकता आपकी है, वही इस काम को आगे और बेहतर तरीके से मैनेज करने में आपकी मदद करेगी। क्योंकि डिवाइन फोर्सेस, दैवीय शक्तियाँ, अच्छा ये जो दैवीय शक्तियाँ हैं इसमें देवियाँ हैं, तो ये देवियों की जो शक्तियाँ हैं ये आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन हैंडल करने का काम आपको करना है। तो उस हैंडल करने के काम को करने के लिए सजगता सबसे ज़रूरी है। सोए सोए नहीं करना है, ऑटोमेटिक नहीं करना है। जानते समझते हुए इस काम को सही तरीके से अंजाम देने का प्रयास करेंगे तो इस काम की पूर्णता को कोई रोक नहीं सकता। और ये काम टाइमलाइन के भीतर भीतर पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा। जैसे पहली टाइमलाइन दी ना आपको 3 महीने से लेकर 14 महीने की, अब आपकी सजगता और आपकी निपुणता के ऊपर डिपेंड करता है कि 3 महीने के बाद चौथे 5वें महीने में ही वो काम आप कंप्लीट कर लेंगे या साल भर में कंप्लीट कर लेंगे, या आपने ज़्यादा ढील दी तो 14 महीने तक भी खींच सकता है, तो पहली टाइमलाइन पहुंच जाएगी। और अगर 14 मंथ क्रॉस हो गया तो 15वें 16वें महीने में 18वें महीने में ये काम नहीं होगा, फिर सीधे 2.5 साल पर होगा या 3.5 साल के भीतर में होगा, लेकिन होगा जरूर। ठीक है,
आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सिर्फ गदगद होने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी हम ना बड़े घमंड में आ जाते हैं, इंसान का ये नेचर होता है। जब इंसान घमंड में आता है, पहचानेंगे कैसे कि आप घमंड में हैं? जब आप प्राउड होते हैं। प्राउड मतलब गर्व करते हैं। गर्व और घमंड दो अलग अलग शब्द हैं हिंदी के, दोनों की मीनिंग अलग है। गर्व का मतलब स्वयं के ऊपर एक ऐसा आत्मविश्वास प्राप्त कर लेना जिस आत्मविश्वास के साथ अब आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप उस आत्मविश्वास की प्रदर्शना नहीं कर रहे, ठीक, शो आउट नहीं कर रहे, न्यूट्रल बने हैं, ये गर्व हुआ। हालांकि गर्व में आप फूल जाएंगे, गर्वित हो जाएंगे, एक फील आ जाएगा, बट आप उसकी प्रदर्शना नहीं करेंगे, किसी को नीचा नहीं समझेंगे, हेय दृष्टि से नहीं देखेंगे। लेकिन जब घमंड होता है तो बिल्कुल उल्टा होता है। घमंड दूसरों को जा जाकर बताता है कि देखो मैंने ये काम कर दिया, मैं ये कर सकता हूं या कर सकती हूं। और सिर्फ कर सकता या कर सकती हूं नहीं, दूसरे को नीचा भी दिखाते कि देखो तुम्हारे बस का नहीं है लेकिन मैंने कर दिया। तो अगर ऐसी फीलिंग आती है कभी, तो समझ लें कि आप गर्व नहीं घमंड में हैं, ठीक है। चीजें आपके विरुद्ध नहीं होंगी, लेकिन आपका अहंकार, आपका घमंड उस ग्रेस को खत्म कर सकता है जो इस काम के टाइमलाइन को बहुत ज्यादा लंबा कर दे। तो इसलिए अपने आप को सिर्फ मैनेज करना है, संतुलित रहना है। पहले तो स्वयं को संतुलित करना है और फिर अपने काम को मैनेज करने, संतुलित करने का प्रयास करना है, और बस आपका काम हो जाएगा। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।